हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, पेज नंबर 113 पे हमारी एनसीईआरटी में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आपको ऐसी सिचुएशंस गिवन है, नाउ उन सिचुएशंस को देख के आपको ये बताना है कि क्या अंडर द कंडीशंस, जिन कंडीशन के साथ हमें ये सिचुएशन गिवन है, ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें उसे शो करना है एग्जाम्पल के साथ। ओके, चलो पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सिचुएशन हमें क्या गिवन है। सो इट इज गिवन एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। तो हमें बताना है कि क्या ऐसी सिचुएशन कभी भी पॉसिबल है जहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन तो है, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ये बात कर रहे हैं। दैट मींस एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पॉइंट क्या है कि वेलोसिटी जीरो है। तो आप सोचो कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अभी तक हमने हमेशा ये पढ़ा है कि वेलोसिटी के बाद हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन फिर भी है, ये कैसे हो सकता है। तो यस, इसका आंसर ये है कि ये पॉसिबल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगी कि ये चीज कैसे पॉसिबल हुई है। तो एग्जाम्पल है अ बॉल व्हेन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, जब भी किसी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, फॉर सपोज मैंने इसको भी थ्रो करा, या चलिए जैसे भी, एक बार मैं आपको यहाँ पर बना के भी दिखाती हूँ। सपोज मेरे यहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और यहाँ से किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। तो मान लेते हैं कि हमारी ये बॉल है और इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। अब क्योंकि इसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, तो नॉर्मली हमने देखा है हमेशा बहुत सारे पहले के क्वेश्चंस में भी कि कोई भी चीज जब फ्री फॉल में होती है या उसे ऐसे फेंका जाता है, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंजिंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही वो अलग अलग समय पे चेंज हो रहा है। ज्यादातर जो एक्सेलरेशन रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो एक बात तो ठीक है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, बट एक्सेलरेशन आया कहाँ से। अगर हमारी वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आ कहाँ से रहा है, तो वो आ रहा है एक नई चीज से। आपको पता है वो, लेकिन अभी हमने उसे पढ़ा नहीं है। एक्चुअल में आपका एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है ग्रेविटी से, ग्रेविटी की वजह से, यानी कि हमारे अर्थ की वजह से एक फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो जो याद है न्यूटन के सर पे एप्पल वाला एग्जांपल हम पढ़ते हैं, यस वही एग्जांपल। ठीक है, बहुत फेमस है, हर कोई पिक्चर्स में हर जगह यही दिखाता है कि वो एप्पल उसके सर पे पड़ा और उसे समझ आया कि ग्रेविटेशन क्या है, मतलब कि हमारे अर्थ पे फोर्स है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ, मैं उसी एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ जो हमें ग्रेविटी से मिलता है, यानी कि वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है, चाहे वो ऐसे हम फेंके, चाहे हम उसे ऐसे डायरेक्शन में फेंके, लेकिन फिर भी वो ऊपर कहीं पे लटकती नहीं है, बल्कि नीचे ही फॉल होती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे अर्थ पे एक फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से हर चीज अपने आप हमारा अर्थ क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ, और वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमें एक एक्सेलरेशन मिला है, सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा ओवरऑल पाथ रहा है जिसके ऊपर हमने बॉल को फेंका है, तो ये जो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर मिला है, ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी कहलाया जाएगा। ठीक है, अब आप इससे घबराना नहीं है कि ये जी कहाँ से आ गया, हमने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं पढ़ा तो अभी कुछ ही और आगे भी चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम इस जी के साथ वेरीफाई या इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी समझने के लिए जी क्या है, जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बॉडी पे लग रहा है, जब हमने बॉल को इस तरीके से ऊपर फेंका और वो जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, वो एक्सेलरेशन हमें कैसा गिवन है, कांस्टेंट गिवन है। और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन हमें अर्थ की वजह से मिल रहा है, हमारे अर्थ की जो पावर है ग्रेविटी की, उसकी वजह से
से मिल रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि ऐसा तो है नहीं कि अगर बॉल ऊपर गया है तो पहले जो अर्थ अपनी पावर लगा रहा है वो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ ज्यादा है, ऐसा तो करेगा नहीं ना। अर्थ को किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना तो है नहीं, तो इसका रिलेशन तो है नहीं कि हाँ भाई अपनी रिश्तेदारी उसने निभानी है तो ज्यादा या कम करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई अर्थ ने अपनी ग्रेविटेशन की वजह से कोई भी ऊपर गई चीज को नीचे तो लेना ही है ना। तो बस इसलिए वो कैसे लेता है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ नीचे बुला लेता है, ठीक है। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि एक्सीलरेशन हमारे पास आया कहाँ से है, लेकिन अभी भी हमारे क्वेश्चन में एक पॉइंट बचता है और वो पॉइंट ये है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, जीरो वेलोसिटी है। तो जीरो वेलोसिटी क्यों, इसका भी हल आप ही के डायग्राम में है और ये मैंने आपको इससे पहले भी किसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको समझाया हुआ है। क्या है ये पॉइंट कि जब भी कोई बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, फॉर सपोज आपने बॉल को उछाला, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ऊंची तक जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना, एक ही हाइट तक वो जाती है। तो यानी कि हमारी बॉल जब अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, क्योंकि देखिए हम सब भी जब भी किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं एक स्पीड के साथ फेंकते हैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं होता है कि हमने इतनी स्पीड के साथ फेंका कि वो ऊपर ही जाती रही या फिर बहुत ऊपर तक चली गई, ऐसा नहीं होता। जब भी वो ऊपर जाती है उसने एक हाइट के बाद तो नीचे आना ही है, इसकी वजह से आना है, इसकी वजह से। तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वो हाइट पे हमारा जो वेलोसिटी मानी जाती है वो जीरो मानी जाती है। दैट मीन्स कि वो पॉइंट क्या माना जाता है, रेस्ट का पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया जिसमें हमें दिखा कि हमारी बॉल जब ऊपर उछाली जाएगी तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, प्लस उसकी जो एक्सेलरेशन है नीचे आते समय ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कैसा रहेगा, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि बॉल क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे फर्स्ट पार्ट की पॉसिबिलिटी। चलिए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के साथ। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, क्या सिचुएशन हमें दी गई है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यानी कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, फॉर से कार, बस, कुछ भी हम ले सकते हैं, वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसमें क्या दिखाने वाली बात है, जाहिर सी बात है पॉसिबल होगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में कि उसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो परपेंडिकुलर कैसे होगा ये हमें सोचना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये केस भी पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। ऐसा भी एक मोशन या फिर हमें कोई भी एक ऐसा पाथ मिल जाएगा जहां पर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो उसी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेलरेशन कैसा बना रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो हो रहा है, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक बार देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं अभी यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगी तो आप कार मान के चलो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अगर एक सर्कुलर पाथ में चलने के लिए बोल दिया जाए तो वहां पर ये केस पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं, बट उससे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो अंदाजा हो जाना चाहिए था वो इस चीज का होना चाहिए था कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यस, क्योंकि मैंने यहाँ पर सर्कुलर मोशन लिखा है, यानी कि सर्कुलर मोशन में जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना कि कोई भी चीज अगर सर्कल में है तो हर वक्त पे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। रिमेम्बर हमने पहले वीडियोस में भी ये पढ़ा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन किसी भी चेंज्ड फिगर में दिया जाता है, जैसे कि अगर किसी फिगर में 4 कॉर्नर्स है तो डायरेक्शन 4 जगह पे चेंज हुई है, किसी फिगर में 5 पॉइंट्स हैं या 5 साइड्स हैं तो वहां पे उसकी डायरेक्शन 5 जगह पे चेंज हुई है। इसी तरीके से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर है तो वहां पर क्योंकि सर्कल का
पॉइंट होता है, सर्कल हर वक्त पे, हर इंस्टेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अगर सर्कल का कोई पॉइंट है तो वहां पर तो डायरेक्शन चेंज हो ही रही है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। फॉर सपोज ये मैं आपके लिए एक सर्कुलर पाथ बना देती हूँ। ये हमारे पास कोई भी सर्कुलर पाथ है, कुछ ऐसा बनाते हैं। चलो, ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर मेरी जो कार है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर कार मूव कर रही है, जब भी जिस भी डायरेक्शन में हमारी कार मूव करेगी, हमेशा जो उसकी डायरेक्शन होगी वो हमें चेंज होती हुई दिखती रहेगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हमने अभी ले ली है, तो यानी कि हमारी जो कार है वो चेंज मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्योंकि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म मोशन, इस सर्कुलर ट्रैक पे उसका जो पाथ है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि इसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो क्या है, कुछ इस टाइप के इसके मोशन का डायरेक्शन है। ऐसे ऊपर आ रही है ना, तो अगर मैं इसे सामने से देखूंगी, या फिर आप सपोज कर लीजिए कि किसी सर्कुलर ट्रैक को हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमारा, क्योंकि जो कार है वो इस टाइप से मूव कर रही है, दैट मीन्स उसके जो मोशन की डायरेक्शन है वो है ये वाली साइड, ठीक है। तो मोशन की डायरेक्शन मतलब कि हम उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन होती किसके पास है, वेलोसिटी के पास ही होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब दूसरी बात आती है कि इसका एक्सेलरेशन कहाँ है पिक्चर में। तो एक्सेलरेशन हमेशा जो रहता है वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है। तो अगर अब मैं इस फिगर को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखूं ध्यान से, तो ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं आपस में वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे फिगर में जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन लगाया है, तो ऐसा मत बोलना कि ये क्या आ गया है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बेसिकली आपको मैथ्स में सब सिग्नल्स जो है, साइंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दैट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। और इस वजह से ये दोनों का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, दैट मींस कि हमारा एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9. Now we'll move on to the last question. Up till then,